नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ईके सर स्टडी मिरर में आप सभी का स्वागत है। तो हमें चारों क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का ज्ञात करना है बहुत शानदार तरीका से और कम समय में। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहां पर जो 3p5 है तो इसी में हमें इलेक्ट्रॉन का अंतिम चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कितने उपकोष होते हैं? p में 3 उपकोष होते हैं। अब पहले में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 और 4 और 5। तो यहाँ पर जो 5 नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन है इसी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर जो 3p5 है तो यहां पर जो 5 जो दिखाई दे रहा है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां पर जो p है ये क्या है? सबसेल है। सबसेल को L से डिनोट करते हैं। और यहां जो सबसेल के पहले यहां जो 3 लगा है ये क्या है? सेल है। सेल को N से डिनोट करते हैं। सेल क्या है? कक्षक है और इसे N से डिनोट करते हैं। और यहां पर जो P है क्या है? सबसेल है। सबसेल को L से डिनोट करते हैं। और यहां पर जो 5 है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब हमें ज्ञात करना है कि क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। N, L, M और S होता है। तो यहां पर हम देखेंगे N बराबर, तो N बराबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और यहां पर L बराबर तो प्रधान क्वांटम संख्या हो जाएगा, ये प्रधान क्वांटम संख्या। और L बराबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और M बराबर क्या हो जाएगा? द्विगंशी क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या। और यहां पर जो M है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और S चुंबकीय क्वांटम नंबर होगा, ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। और यहां पर S जो है क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहां पर क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं। और N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रधान क्वांटम संख्या, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम संख्या, और M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और S बराबर स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। हमें इसी चारों का मान निकालना है। अंतिम इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान निकालना है। तो यहां पर हम देखेंगे जो N है प्रधान क्वांटम नंबर, तो 3p5 में जो N है ये क्या है? N बराबर 3। तो प्रधान क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा? 3 यहां पर हो जाएगा। और यहां जो P है सबसे पहले हम देखेंगे सबसेल। तो सबसेल कितने प्रकार के होते हैं?
सबसेल को एल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर सबसेल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। मैथमेटिकल वैल्यू एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। तो सबसेल 4 प्रकार के होते हैं। तो एल बराबर, एल सबसेल को यहां पर दर्शाता है, तो एल बराबर एस पी डी एफ। और वही जो सबसेल के जो पहले लगा है वो क्या है, सेल है, सेल को दर्शाता है यहां पर। तो एन बराबर हम लिख सकते हैं यहां पर एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो यहां पर जो सबसेल के पहले लगा होगा वो क्या होगा, प्रधान क्वांटम संख्या। तो प्रधान क्वांटम संख्या, अब इसमें हम देखेंगे एल द्विगांशी क्वांटम संख्या अगर हमें निकालना है तो यहां पर लिख रहा है 3p5 में पहला हमें n का मान निकालना है। तो प्रधान क्वांटम संख्या क्या होगा, जो सबसेल के पहले लगा होगा तो 3 हो जाएगा। और यहां पर जो p है तो यहां पर हम देखेंगे दूसरा नंबर क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एल बराबर, तो एल बराबर क्या है, p के लिए वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 1 हो जाएगा। तो यहां पर जो n है क्या है, सेल है। यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रधान क्वांटम संख्या है जो यहां पर 3 है, तो n बराबर 3 हो जाएगा। और l बराबर p का वैल्यू 1 है, तो यहां पर 1 होगा। तो हम आशा करते हैं कि अब हम यहां पर सीख गए कि किसका वैल्यू, यहां पर l का और n का वैल्यू पता चल गया। द्विगांशी क्वांटम संख्या और प्रधान क्वांटम संख्या पता चल गया। अब हम जानेंगे कौन सा, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहां पर हम देखते हैं m बराबर -L2L। तो यहां पर अगर s होगा तो s का वैल्यू कितना, 0। तो अगर 0 है तो m बराबर यहां पर होगा, अगर 0 है तो यहां पर एक कक्षक बनेगा, 0 है तो। अब यहां m बराबर अगर देखेंगे क्या है, p। तो p के लिए कितना वैल्यू है, 1। तो अगर हमें 1 अगर लिखना है तो पहले 0 माइनस यहां पर अगर l है तो क्या आएगा, -1, उसके बाद 0 और 1। तो 1 -L to L क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का फॉर्मूला है। तो p के लिए वैल्यू यहां पर कितना वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 अगर वैल्यू आ रहा है तो इसके लिए 3 कक्षक बनेगा, p के लिए 1 2 और एक 3 हो जाएगा। और हमें m बराबर निकालना है क्या, p के बाद d। तो d में कितना यहां पर है वैल्यू, 2 है। तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, पहले 0 1 2, 0 के पहले -1 -2। तो यहां पर कितने वैल्यू है, यहां पर m बराबर d का वैल्यू 1 2 3 4 5 होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 कक्षक बनेगा। तो 1 2 और 3 और 4 5, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और यहां पर हम देखेंगे d के बाद f। तो f के लिए कितना वैल्यू है, 3 यहां पर है। तो क्या होगा, 3 के लिए 0 1 और यहां पर 2 और 3 हो जाएगा। और यहां -1 -2 -3। तो f के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 7 कक्षक बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 3p5 में हमें प्रधान क्वांटम संख्या और द्विगांशी क्वांटम संख्या तो पता चल गया। अब यहां पर हम देखेंगे 4s1 में हमें प्रधान क्वांटम संख्या जानना है। तो n बराबर जो पहले जो सबसेल के पहले जो लगा है क्या है, प्रधान क्वांटम संख्या। तो n बराबर 4 हो जाएगा।
और यहां पर हम देखेंगे द्विगांशी क्वांटम संख्या L बराबर, तो L बराबर S के वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, तो L का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो द्विगांशी क्वांटम संख्या कितना हो जाएगा 0। और देखते हैं 3D1 में, तो 3D1 में अगर प्रधान क्वांटम संख्या यहाँ पर हम जानेंगे n बराबर कितना होगा, तो n बराबर यहाँ 3 लगा है तो 3 हो जाएगा, और L बराबर D का वैल्यू, L बराबर D का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर 2 हो गया। तो ऐसा हम करते हैं कि अब हम यहाँ पर प्रधान क्वांटम संख्या और L जो है यहाँ पर द्विगांशी क्वांटम संख्या पता चल गया। अब हम जानेंगे कौन, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर जो 3p5 है तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा 3, हमें इसी का निकालना है। क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3, n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रधान क्वांटम संख्या, और दूसरा क्या है l द्विगांशी क्वांटम संख्या। तो द्विगांशी क्वांटम संख्या यहाँ पर l क्या है, l बराबर यहाँ लिखेंगे, तो l बराबर यहाँ पर लिखे थे l बराबर s का वैल्यू 0 और p का 1 और d का 2 होगा और f का वैल्यू 3 होगा। तो यहाँ पर p जो यहाँ पर सबसेल है तो l का वैल्यू कितना होगा, तो p है यहाँ पर, तो l का वैल्यू p के लिए 1 होगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे चुंबकीय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर m बराबर हम देखेंगे, तो m बराबर क्या है p है यहाँ पर, तो यहाँ पर m बराबर p है, तो p का वैल्यू यहाँ पर हम निकाले हैं कितना -1 0 और 1, तो p का वैल्यू इसमें 3 कक्षक बनेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 0 और 1। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन कितना है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 4 और एक 5 हो गया। तो यहाँ पर जो 5 है अंतिम इलेक्ट्रॉन, हमें इसी का क्वांटम संख्या निकालना है, मैग्नेटिक चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो m बराबर अगर p है तो p का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर किसमें इलेक्ट्रॉन है 0 उपकोष में है, 0 कक्षक में यहाँ पर है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर m बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर चौथा जो है तीसरा हो गया, और चौथा हमें स्पिन क्वांटम नंबर निकालना है, यहाँ पर चक्रण क्वांटम संख्या। इस सबसे आसान है चक्रण क्वांटम संख्या। अगर यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस टाइप से है, इस टाइप से अगर चक्कर लगा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका वैल्यू क्या होगा s बराबर 1/2 होगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अगर चक्कर लगाएगा तो s का वैल्यू होगा -1/2, और क्लॉकवाइज लगाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा तो -1/2 होगा, चाहे -1/2 और ये +1/2। तो यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 1, पहले में एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो ये क्या हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन है ये, और इधर वाला क्या है दूसरा इलेक्ट्रॉन, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो है ये क्या है चौथा इलेक्ट्रॉन है, और जो लास्ट वाला जो यही है पांचवा इलेक्ट्रॉन, यही क्या है अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो किस उपकोष में है यहाँ पर 0 में है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर s का वैल्यू कितना होगा, जो इलेक्ट्रॉन है क्या है क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब हम देखेंगे यहाँ 3D7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है।
तो पहला n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लगा है तो 3 हो जाएगा। और दूसरा द्विगंशी क्वांटम संख्या l बराबर d का वैल्यू यहाँ पर लिखे है, l बराबर d का वैल्यू 2 होगा यहाँ पर, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m बराबर, तो m बराबर हम यहाँ पर कक्षक यहाँ पर बनाएंगे, डब्बा बनाएंगे। m जो यहाँ क्या है, d सब सेल है, तो d सब सेल में कितने उपकोष होते हैं, तो 1 2 3 4 5 होता है यहाँ पर। तो d के लिए यहाँ पर बनाए हैं कितना, 0 -1 -2 और 1 और 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें निकालना है चुंबकीय क्वांटम संख्या 3d7 में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो पहला तो हम सीख गए n बराबर 3, l बराबर 2, d का वैल्यू यहाँ पर l। अब यहाँ पर m बराबर जो होगा, तो m भरेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। पहला में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 और 5, और इसमें कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो होगा, पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन और पांचवा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो भरेगा कौन सा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन होगा और 7वां इलेक्ट्रॉन। हमें इसी का अंतिम इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या ज्ञात, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर किस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, और किस उपकोष में है, यहाँ पर -1 वाला में है। तो क्या हो जाएगा, m का वैल्यू -1 होगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर s का वैल्यू -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे 2p3 में हमें चारों क्वांटम संख्या, अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो क्या हो जाएगा, पहला n बराबर 2 और l बराबर p का वैल्यू 1 होगा, और यहाँ पर m बराबर p जो है, यहाँ पर जो चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें निकालना है, तो सबसेल में जो यहाँ पर डब्बा बनता है p के लिए कितने उपकोष होते हैं, तो p के लिए 3 उपकोष, तो 1 2 3 हो जाएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3। हमें इसी का क्वांटम, चारों क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। तो n बराबर तो 2 हो गया, और p बराबर l का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पर, और m बराबर क्या है, क्लॉकवाइज किसमें है, तो 0 हो जाएगा, और -1 और +1 होगा। तो यहाँ पर m बराबर जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, +1 में है, तो m बराबर +1 हो जाएगा। और यहाँ पर s बराबर क्या है, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3p4, अगर इस टाइप से है तो हमें अगर पूछ देगा तीसरे इलेक्ट्रॉन, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या अगर पूछेगा, तो पहला तो n बराबर तो हो गया यहाँ पर 3, और l बराबर 1 p का वैल्यू, और यहाँ पर m बराबर तीसरे इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो m के लिए हमें फार्मूला से देखना है क्या, -L पर यहाँ पर लिखे हैं m का वैल्यू s के लिए लिखे हैं, p का लिखे हैं, m बराबर d के लिखे हैं यहाँ पर, और f का मान निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर p के लिए कितने, अब इसमें कितना, तीसरे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या में ज्ञात करना है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो पहला में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3, और इसमें है क्या 4, लेकिन हमें इसको 2 नहीं हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन अगर भरेगा तो ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ यहाँ पर, और ये जो दूसरा हुआ, और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा नहीं होगा क्योंकि पहले असंयुग्मी इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा यहाँ पर, तो हमें इसी का ज्ञात नहीं करना है। तीसरे इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, यहाँ पर है, वैल्यू पहला का 0, और ये क्या हो जाएगा, p के लिए 1 होगा, और यहाँ -1 होगा। हमें तीसरे इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या ज्ञात करना है, तो तीसरा किसमें है, 1 में, तो m बराबर क्या हो जाएगा, +1 होगा, और s बराबर क्या होगा,
क्लॉकवाइज है तो 1/2 होगा। तो इस तरह से हम चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।